Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says a bullet of mass 5 gram traveling with speed 210 meter per second strikes a fixed wooden target. One half of its kinetic energy is converted into heat in the bullet, while the other half is converted into heat in the wood. The rise in temperature of the bullet if the specific heat of its material is 0.030 calorie per gram degree Celsius. 1 calorie equals to 4.2 into 10 to the power 7 arcs close to. So यहाँ पर हमसे सिंपली बोला जा रहा है कि एक बुलेट है, ठीक है, उसका मास हमें दे रखा है, लेट्स से mb इज इक्वल्स टू 5 ग्राम की इक्वल। ये ट्रैवल करती है विथ स्पीड ऑफ vb इज इक्वल्स टू 210 मीटर पर सेकंड और स्ट्राइक कर जाती है एक वुडन ब्लॉक को। यानी कि देखिए इस तरीके से कोई यदि वुडन ब्लॉक होगा और ये बुलेट है, सो ये बुलेट इसकी तरफ बढ़ती है और स्ट्राइक कर जाती है। सो जो हाफ काइनेटिक एनर्जी है वो तो हीट में कन्वर्ट हो जाती है इन द बुलेट, और जो अदर वो कन्वर्ट हो जाती है इन द हीट टू द वुड। यानी कि आधी हीट जो है तो बुलेट में रह जाती है और आधी हीट कहाँ चली जाती है, वुडन में। सो हमें बताना है कि राइज इन टेम्परेचर फॉर द बुलेट क्या होगा यदि स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल 0.030 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस हो, और जहां पर 1 कैलोरी ये 4.2 इंटू 10 टू द पावर 7 के इक्वल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which I'm going to use here for this question. So since we remember the formula of amount of heat released or absorbed, this can be equals to m times of c times of delta t, जहाँ पर c specific heat capacity है, delta t change in temperature है। सेकंड फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर लेंगे काइनेटिक एनर्जी का, डेट इज k इज इक्वल्स टू 1/2 mv का स्क्वायर, जहां पर m तो मास हो गया, अब v वेलोसिटी हो जाएगा। और चलिए फिर फाइनली हम यहाँ पर कैलकुलेशन से स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली देखिए हमें स्पेसिफिक हीट दे रखी है, यानी कि हमें Q इज नथिंग बट इक्वल्स टू दे रखा है 0.030 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये हमें Q का वैल्यू दे रखा है, स्पेसिफिक हीट का दे रखा है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हाफ हीट है वो बुलेट में जा रही है, सो हाफ हीट वुडन में जा रही है। सो हम बोल देंगे कि हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू द बुलेट इन टर्म्स ऑफ हीट, दैट इज Q। तो चलिए फिर हम फॉर्मूला लगा देते हैं। सी हो जाएगा 1/2 इंटू में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है 1/2 इंटू में mb/vb का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और Q का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mc डेल्टा टी के बराबर। सो यहाँ से जो मास है, सो बेसिकली ये भी हम बुलेट के लिए यूज कर रहे हैं। सो मास यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा, टाइम्स ऑफ वी बी का होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू। अब हम यहाँ पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो सी का मान हम कैसे लिखेंगे, सो बेसिकली ये कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में, सो हम जूल पर केजी केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस में। सो उसके लिए हमें 0.030 मल्टीप्लाई करना होगा 1 कैलोरी से, डेट इज 4.2, तो ये हो जाएगा जूल में, और साथ ही साथ डिवाइड करना होगा 10 टू द पावर -3 से, और मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर एज इट इज रहेगा। सो फिर यहाँ से हमें मिल जाएगा वीबी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ 126 इंटू डेल्टा टी। ना एज पर द क्वेश्चन वेलोसिटी ऑफ द बुलेट ये तो हमें दे रखा था 210, सो इसको हम यहाँ पर अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज 210 का होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू 126 इंटू डेल्टा टी,
से यहाँ से हमें चेंज इन टेम्परेचर निकल के आ जाएगा 87.5 डिग्री सेल्सियस की। सो एज पर द क्वेश्चन यही हमसे पूछा गया था टू फाइंड आउट द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द बुलेट। सो देखिए वो आ गया है 87.5 डिग्री सेल्सियस की इक्वल। सो अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन, option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.